आपका लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, वो साल 2 साल 3 साल तक रिलेशनशिप में होते हैं और फिर किसी वजह से वो दोनों आपस में शादी नहीं कर पाते। ऐसे में होता है क्या, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है और लड़की लड़के के ऊपर रेप का केस लगाती है। ऐसे ही कुछ एक मामला था जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस केस का नाम है प्रशांत वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये 2024 का जजमेंट है। तो इस केस में बेसिक जो क्वेश्चन था वो यही था, क्या जो रिलेशनशिप फेल हो जाती है उसको रेप का केस बनाया जा सकता है अगर शादी का जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं होता। तो इस केस के फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। 2017 में जो लड़की थी और लड़का था वो वोडाफोन कॉल सेंटर में मिलते हैं और दोनों मिलते रहते हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। जनवरी 2019 में लड़की ने एलिगेशन लगाया कि लड़के ने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बोल के उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और बाद में धमकी भी दी। सितंबर 2019 में एफआईआर रजिस्टर हुई है सेक्शन 376 2N आईपीसी के अंदर, जो बात करता है रिपीटेड रेप के बारे में, और सेक्शन 506 आईपीसी जो बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। इस केस में जो इंपॉर्टेंट बात है, 2019 में जो लड़का था उसकी शादी किसी और से हो जाती है और 2020 में जो लड़की थी उसकी भी शादी किसी और से हो जाती है और हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया। अब ये मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसाइड करना था, जो एफआईआर में एलिगेशंस हैं वो रेप का कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाते हैं। दूसरा, क्या एक लॉन्ग टर्म कंसेंचुअल रिलेशनशिप को बाद में रेप का केस बनाया जा सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की शादी नहीं हुई। तीसरा, कंसेंट कब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट बन जाता है अंडर सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी। चौथा ये था, क्या भजनलाल प्रिंसिपल के बेसिस पर एफआईआर क्वैश की जा सकती थी। ये चार तो थे इस केस के लीगल इश्यूज। कंसेंट और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट्स को अप्लाई किया, स्पेशली शंभू खरवर केस और पीएस पवार केस को। कोर्ट ने क्लियर टेस्ट दिया, अगर कोई लड़की बोलेगी शादी का झूठा प्रॉमिस था इसलिए मेरा कंसेंट वैलिड नहीं था, तो दो चीजें प्रूव करनी होंगी। पहला, प्रॉमिस शुरू से ही झूठा होना चाहिए। दूसरा, प्रॉमिस का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए सेक्सुअल एक्ट से, मतलब लड़के का इंटेंशन ही गलत था, शादी करने का इरादा था ही नहीं जब प्रॉमिस दिया, और लड़की ने सिर्फ उस प्रॉमिस की वजह से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया हो। अगर सिर्फ रिलेशनशिप खराब हो गया या बाद में शादी नहीं हुई, ये रेप नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स पर क्या अप्लाई किया। कोर्ट ने देखा 2017 से रिलेशनशिप जो था वो कंसेंशुअल था। शुरू में शादी का कोई क्लियर फॉल्स प्रॉमिस नहीं था। कंप्लेनेंट जो लड़की थी वो वॉलंटरी लड़के से मिलती रही, लड़की ने ही वॉलंटरली एड्रेस भी दिया अपना, और दोनों एजुकेटेड एडल्ट्स थे। दोनों ने बाद में शादी किसी और से कर ली। कोर्ट ने कहा यह मानना मुश्किल है कि कंप्लेनेंट लड़की जो है वो इतने लंबे टाइम तक बिना कंसेंट के रिलेशनशिप मेंटेन करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ब्रेकअप हो जाना क्रिमिनल केस का रीजन नहीं बन सकता। मतलब रिलेशनशिप फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि रेप हो गया। सेक्शन 506 आईपीसी पर कोर्ट का क्या व्यू था। कोर्ट ने कहा रिलेशनशिप कोर्डियल था, मतलब दोनों प्रेम प्रसंग में थे, दिल से दोनों का रिश्ता था। दूसरा, दोनों शादी करना चाहते थे। तीसरा, कोई सीरियस थ्रेट एस्टेब्लिश नहीं हुआ। चौथा, एफआईआर भी तब फाइल हुई जब लड़के की शादी हो चुकी थी, इसलिए धमकी देना यानी सेक्शन 506 आईपीसी भी सस्टेन नहीं हुआ। कोर्ट का इस केस में फाइनल कंक्लूजन क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, मतलब दोनों मर्जी से साथ में थे। सिर्फ इसलिए कि शादी नहीं हो पाई इसे रेप का कलर नहीं दिया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया। अब ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो क्लियर टेस्ट दिए थे। पहला था ड्यूरेशन टेस्ट, मतलब अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कंसेंशुअल था, दोनों मर्जी से साथ में थे, तो रेप का क्लेम वीक हो जाता है। दूसरा, अवेयरनेस टेस्ट, दोनों एजुकेटेड एडल्ट्स थे जो कॉन्सिक्वेंसेस को समझते थे कि अगर वो एक रिलेशनशिप में है, वो सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे थे। वो बाद में मिसकंसेप्शन का एक्सक्यूज नहीं ले सकते इजिली, जैसा कि इस केस में लड़की का कहना था कि उसे मिसकंसेप्शन हुआ है। तीसरा था नेक्सस टेस्ट, शादी का प्रॉमिस डायरेक्टली सेक्सुअल एक्ट से लिंक्ड होना चाहिए कि लड़के ने प्रॉमिस दी और प्रॉमिस के बेसिस पे लड़की ने सेक्सुअल एक्ट किया हो, ये दोनों डायरेक्टली लिंक्ड होने चाहिए। फोर्थ, इंटेंट का टेस्ट, प्रॉमिस शुरू से ही फॉल्स होना चाहिए, बाद में फेल हो जाना इनफ नहीं है, स्टार्टिंग से ही जो प्रॉमिस था वो फॉल्स होना चाहिए। फिफ्थ इज सब्सिक्वेंट कंडक्ट टेस्ट, दोनों ने किसी और से शादी कर ली, इसका मतलब ये रिलेशनशिप नेचुरल एंड हुआ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ था। इस केस का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भी इंपैक्ट पड़ा कि जो फेल्ड रिलेशनशिप थे उनको क्रिमिनलाइज करने से बचाया गया। रेप लॉ का मिसयूज को चेक किया और सिविल ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और क्रिमिनल रेप के बीच में एक क्लियर डिफरेंस क्रिएट किया गया। So that's all for today's video. I hope you liked the video and do check out our playlist for more such videos. Thank you so much.